हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 19वीं क्लास है, जिसमें कि हम अभी इंपोर्टेंट मीनिंग लिख रहे हैं, यानी कि इंपोर्टेंट वर्ब लिख रहे हैं जो कि आने वाले टेंसों के लिए काम आएंगी। तो जब तक मैं आपको जो वर्ब है वो नहीं लिखाऊंगा और आप उनको अच्छे से याद नहीं करोगे तो टेंस करने में आपको बहुत सारी कठिनाई होगी। इसलिए मैं आपको पहले इंपोर्टेंट जो वर्ब होती हैं टेंस सीखने के लिए उनको मैं पहले लिखा रहा हूँ। और मेरा जो भी बड़े भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि वो उन बच्चों के लिए इस वीडियो को शेयर करते हैं, उस यानी कि इस चैनल को बच्चों को बताते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें कल कुछ मीनिंग मैंने लिखा दी थी इसमें, इसके बाद आगे लिखेंगे इसमें हम। तो जैसे सबसे पहले जैसे मैं 20 स्पेलिंग अभी इसमें लिखा चुका हूँ, 20 स्पेलिंग लगभग आज लिखाऊंगा। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे हम इसमें हम टेंस, ठीक है। पहली है स्विम, SWIM, इसे बोलते हैं स्विम। स्विम का मतलब क्या होता है? स्विम का मतलब होता है तैरना। आपको पहले भी इन स्पेलिंगों को मेरे साथ ही लिखते जाना है और उसके बाद में इनको मैं भी आपको याद भी करवाऊंगा। जैसे मैंने कल करवाया था याद, उसी प्रकार आज भी मैं इनको आपको याद, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वयं, SWAM, उसका क्या होता है स्वयं। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्वम, SWUM। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ इनको भी लिखते जाओ, उसके बाद में आगे हम इसमें और लिखेंगे। इसके बाद दूसरी स्पेलिंग है ग्राज, GRAZE, इसे बोलते हैं ग्राज। क्या बोलते हैं इसको? ग्राज। ग्राज का मतलब होता है चरना, इसे क्या बोलते हैं? चरना बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राज्ड, GRAZED। और थर्ड भी क्या होती है? ग्राज्ड, GRAZED। ठीक है, उसके बाद अगली स्पेलिंग है इसमें हमारी तीसरी, ड्राइव, DRIVE। ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव का मतलब होता है चलाना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, DROVE। और थर्ड होती है ड्रोवन, DROVEN। ठीक है, उसके बाद इसमें अगली लिखेंगे हम, सॉरी, ये होती है ड्रेवन, होती है, क्या होती है ये? ड्रेवन होती है, DRIVEN। इसके बाद अगली है इसमें राइड, RIDE। राइड का मतलब क्या होता है? राइड का मतलब होता है, राइड का मतलब भी क्या होता है? चलाना होता है, एक तरह से चलाना। मैं आपको भी बताऊंगा कि ड्राइव कब लगाना है और राइड कब लगाना है। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म होती है राइड की रोड, RODE। अब ये रोड वो वाला रोड नहीं है, सड़क वाला रोड नहीं है, सड़क वाला रोड अलग होता है, वो होता है ROAD। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी राइडन, RIDEN। ठीक है, उसके बाद अगली स्पेलिंग है इसमें हमारी डू, DO। डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। हिंदी में इसका क्या निकलता है? करना। डू मीन्स करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड, DID। थर्ड होती है डन, DONE। इसके बाद अगली स्पेलिंग ये तो लिखा दी, सेल तो लिखा दी मैंने, ब्रेक,
BRA शीके। ब्रेक का मतलब क्या होता है? BRA शीके। शीके होता है क्या? फिर उसको बाद में लिखेंगे, अभी गलत हो सकती है। यहाँ पे 6वें नंबर पे लिखते हैं ओपन, OPEN। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। ये दरवाजा खोलने वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। खोलना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपनड, OPENED। और थर्ड भी क्या होती है? ओपनड, OPENED। उसके बाद इसमें देखेंगे 7वीं स्पेलिंग। 7वें नंबर पे आएगी भी, भी लिखी होगी बात, BATH। बात का मतलब होता है, बात का मतलब नहाना। एक सेकंड फॉर्म होती है बाथड, BATHED। और थर्ड भी क्या होती है? बाथड, BATHED। इसके बाद अगली स्पेलिंग है इसमें हमारी लॉस, LOSE। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब एक तरह से होता है खोना। ये कुछ खो जाए आपका, उसके लिए प्रयोग करते हैं लॉस। एक सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट। और थर्ड फॉर्म में क्या होती है इसकी? लॉस्ट। ठीक है। उसके बाद नीचे दिखेगा, इसमें नीचे दिख रहा है अभी? तो देखते हैं, रुको। अभी एक और लिख जाएगी। 9वीं स्पेलिंग है बियर, WEAR। बियर का मतलब क्या होता है? पहनना। वियर, इसका मतलब होता है पहनना, पहनना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोर, WORE। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी वोर्न, WORN। ठीक है। इसके बाद अब इसमें नीचे दिखेगी नहीं, तो आपसे ये बच्चे क्या करो, इनको अच्छे से पहले लिख लो, उसके बाद में आगे इनमें लिखेंगे। दसवीं स्पेलिंग क्या होगी इसमें हमारी? क्राई, CRY। क्राई का मतलब क्या होता है? क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी क्राइड, CRIED। और थर्ड भी होती है क्राइड, CRIED। उसके बाद इसमें 11वीं स्पेलिंग है
डिस्ट्रीब्यूट, इसी का बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पे हम पहले। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरह से बांटना। फिर सेकंड फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। और थर्ड फॉर्म में क्या होती है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12वीं स्पेलिंग क्या होगी इसमें हमारी। हमारे होगी स्टील, STEEL, स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील का मतलब होता है एक तरह से चोरी करना। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, STOLE। और थर्ड भी होती है स्टोलन, STOLEN। तो अब आपको मैं पहले इनको याद करवाऊंगा, उसके बाद आगे लिखेंगे, क्योंकि जो तीन स्पेलिंग, जो तीन वर्ब थी वो तो अभी हट चुकी है, तो उनको तो मैं भी याद नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अब इनको भी अच्छे से पहले याद करवाऊंगा, उसके बाद में आगे लिखनी होंगी। तो देखो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहली मैंने आपको क्या लगाई थी, स्विम लिखाई थी। उसके बाद में कोई दूसरी लिखाई थी, स्विम के बाद लिखाई मैंने गराज। देखो जो स्विम लिखाई थी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ उसको। मैं लिखाई थी SWIM, ठीक है, स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, SWIM। कैसे बोलना है इसको, SWIM, यानी जो पहली स्पेलिंग है वो, क्योंकि अभी मैं उसको उठा चुका हूँ, इरेज कर दिया मैंने उसको। और दूसरी थी गराज, GRAZE। और थर्ड क्या थी, तो देखनी पड़ेगी, ड्राइव। थर्ड थी ड्राइव, DRIVE, ठीक है। तो मैं तीनों स्पेलिंग को थोड़ा बता देता हूँ आपको। पहली थी स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना, SWIM, SWIM, SWIM। स्विम का मतलब होता है तैरना। इसकी सेकंड फॉर्म मैंने आपको लिखाई थी स्वयं, SWAM। और थर्ड लिखाई थी मैंने SWUM। यहां तक नहीं दिख रहा होगा शायद। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वयं, SWAM। और थर्ड होती है SWUM। अब आपको बस याद करना है, आपके पास तो लिखी रही होंगी। तो इसको बोलेंगे SWUM स्विम, इसको बोलेंगे SWAM स्वयं, और इसको बोलेंगे स्वम, SWUM स्वम, ठीक है। उसके बाद दूसरी लगाई मैंने आपको गराज। गराज में क्या, GRAZE, GRAZE, गराज। गराज का मतलब होता है चरना। इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या होता है, लास्ट में क्या आ जाता है, GRA। जैसे क्या आ जाएगा, GRAZED। मतलब इसमें लास्ट में आपको केवल ई लगाना है, सॉरी डी लगाना है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म ये बन जाएगी, GRAZED, GRAZED। गराज होगी, गराज में चरना। इसके बाद लगाई मैंने ड्राइव, ड्राइव की करेंगे DRIVE, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना। इसकी सेकंड फॉर्म मैंने आपको लिखाई ड्रोव, DROVE। और थर्ड फॉर्म लिखाई मैंने आपको इसकी ड्रिवन, DRIVEN, ठीक है। तो इसको याद करेंगे DROVE, ड्रोव। ड्रोव का मतलब होता है एक तरह से चला चुका होगा वो है। इसके बाद में लगाई ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि काम हो चुका होगा वहां पे, ठीक है। तो पहली होती है ड्राइव, सेकंड होती है ड्रोव, थर्ड होती है ड्रिवन, ठीक है। इसका मतलब होता है चलाना। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे यूज करना है इनको चलाने को। जैसे यहाँ पे भी क्या, राइड में चलाना है, और ड्राइव का मतलब भी क्या होता है, चलाना। तो जितने भी, यानी कि जो आप ये मान लेना कि दो पहिए से ज्यादा वाले वाहन होते हैं, यानी जिनमें दो पहिए से ज्यादा होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। और जिनमें दो पहिए चलाते हैं उनको बोलते हैं राइड करना। जैसे कि हम कोई बाइक चलाए तो उसको क्या करेंगे, राइड, ठीक है। जैसे
वह क्या चला रहा है, बाइक यानी कि मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, राइड का प्रयोग करेंगे। किसका, राइड का। और कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्राइव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार समझना है आपको। तो दो पहिए होंगे वहां तक आपको राइड का प्रयोग करना है, दो पहिए से ज्यादा बस चला रहा हो, कार चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, उसके लिए ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब तीनों स्पेलिंग आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अगली स्पेलिंग है राइड, RIDE, RIDE, राइड। राइड का मतलब क्या होता है, चलाना। राइड का मतलब चलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोड, RODE। अब एक रोड होता है ROAD, इस रोड का मतलब होता है सड़क। ये क्या होती है, सड़क। और ये क्या है, RODE, RODE है एक सेकंड फॉर्म किसकी, राइड की, चलाने की सेकंड फॉर्म रोड। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है इसकी राइडन, RIDEN, RIDEN, राइडन। ठीक है, उसके बाद लिखाई मैंने आपको डू। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। DO, डू मिस करना, डू मिस करना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड, DID, डिड मिस करना। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन, DONE। उसके बाद दिखाई मैंने आपको ओपन। ओपन को भी दो अक्षरों तोड़ लो, OPEN, 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 ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन का मतलब खोलना। और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं इसकी में, बस लास्ट में क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। ओपन की स्पेलिंग याद कर लो, OPEN ED, OPEN ED, OPEN ED, ओपनड। और थर्ड फॉर्म में क्या होगी, ओपनड। ठीक है, उसके बाद अगली लिखाई मैंने आपको बात। बात का मतलब क्या होता है, नहाना। बात का मतलब क्या होता है, नहाना। BATH, 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 बात। बात का मतलब होता है नहाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी बाथड। इसमें भी क्या लगा देते हैं, केवल ED लगाते हैं लास्ट में। क्या लगाते हैं, ED। तो BATH ED, BATH ED, बाथड। और थर्ड फॉर्म में क्या होती है इसकी, बाथड। जिनमें आपको ईडी लगाना होता है, आपको उन वर्बों को अच्छे, सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को उनकी को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, कि आपको पता होता है उसमें कि लास्ट में ईडी लगानी है। जिनमें अलग होता है सिस्टम, उनमें आपको याद करना पड़ता है। जैसे कि स्टोर, जैसे चोरी करने की आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से, इस प्रकार। उसके बाद लिखाई मैंने आपको लॉस। लॉस का मतलब होता है खोना। लॉस का मतलब क्या होता है, खोना। ठीक है, लॉस का मतलब खोना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, LOST। थर्ड फॉर्म में क्या होती है, लॉस्ट, LOST, लॉस्ट, हो चुका है। उसके बाद रखा है मैंने आपको बियर, BEAR, WEAR, बियर। बियर का मतलब होता है यहाँ पे पहनना। बियर का मतलब क्या होता है, पहनना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोर, WORE, वोर। और थर्ड फॉर्म होती है वोर्न, WORN, वोर्न। वोर्न का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे पहन चुका है कपड़े, इस प्रकार प्रयोग होगा ये। इसके बाद रखा है मैंने आपको क्राई, CRY, एक बार में याद कर लो इसको, CRY, क्राई। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्राइड, CRIED, CRI। यहाँ पे देखो ऐसा होता है, जब लास्ट में वाई आती है, उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपको निकालनी होती है, तो क्या करते हैं, जो वाई होता है, वाई को आई में चेंज कर लेंगे और लास्ट में क्या लगा दी, ईडी। तो CRIED, CRI, वाई की जगह पे क्या आ गया, आई, CRIED, CRIED, क्राइड। दोनों सेम होती है, क्राइड। ठीक है, उसके बाद लिखाई मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट। जैसे डिस्ट्रीब्यूट आपको बड़ी स्पेलिंग लग रही होगी थोड़ी, तो उसको आप क्या करो, छोटे छोटे अक्षरों में तोड़। जैसे कि मैं सभी स्पेलिंगों को छोटे छोटे, यानी कि जो मीनिंग होती है उनमें तोड़ तोड़ के आपको याद करवा रहा हूँ। जैसे डिस्ट्रीब्यूट में कैसे याद करोगे, DISTRIBUTE, ऐसे याद करो, DISTRIBUTE, 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 डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। और इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के लिए क्या करना, लास्ट में क्या लगा देना, इसमें केवल ED, DISTIRBUTE। क्यों, देखो इसमें तो पहले से E लगा हुआ है, तो इसमें केवल आपको D लगाना है। क्या लगाना है, D लगाना है। यहाँ पे भी D लगाना है। ठीक है, बस DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ पे होगा बांट चुका है। उसके बाद मैंने आपको लगाई स्टील, STEEL, STEEL, स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्टोल, STOLE, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, STOLEN।
तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से याद हो गई होंगी। और आपको क्या करना है, इनको एक बार और अच्छे से घर पे बोलना है, फिर शाम को बोलना है 2-3 बार। जब इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, इनका रिवीजन कर लोगे, तो आपको ये निश्चित ही बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और आप टेंस करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये टेंस जो भी होते हैं उनमें प्रत्येक टेंस में आपको वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपसे भी इनको अच्छे से आपने लिख लिया होगा इनको। तो अब आगे मैं इनको उठाता हूँ, फिर देखते हैं आगे और लिखेंगे। 12 लिख चुकी है अभी ये वर्ब। कल मैंने आपको 20 लिखाई थी, और आज मैं आपको 12 लिखा चुका हूं अब तक, और आगे और लिखेंगे कुछ और। इसके बाद अगली स्पेलिंग हमारी इसमें 13वीं। 13वीं में सबसे पहले कॉल, CALL। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, CALLED। और थर्ड फॉर्म में इसकी कॉल्ड होती है, CALLED। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे 14 स्पेलिंग, यानी 14वीं स्पेलिंग। वो क्या होगी? बीट, BEAT। बीट का मतलब क्या होता है? बीट का मतलब होता है पीटना। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीट, यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है इसमें। और थर्ड फॉर्म होती है बीटन, BEATEN। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी हमारी इसमें? बीटन। इसके बाद लिखेंगे 15वीं। 15वीं क्या होगी इसमें हमारी? देखते हैं। लिव, LIVE, लिव। लिव का मतलब क्या होता है? रहना। लिव का मतलब होता है रहना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी लिव्ड, LIVED। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी LIVED। उसके बाद देखेंगे इसमें अगली 16वीं स्पेलिंग, प्लक। प्लक, PLUCK। प्लक का मतलब क्या होता है? प्लक का मतलब होता है यहाँ पे तोड़ना। प्लक का मतलब तोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लग्ड, PLUCKED। थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, PLUCKED। उसके बाद अगली स्पेलिंग है हमारी इसमें 17वीं, गिव, GIVE, गिव। गिव का मतलब क्या होता है? देना। सेकंड फॉर्म होती है गिव्ड, GIVED। और थर्ड फॉर्म में इसकी क्या होती है? गिव्ड, GIVED। तो आप सभी मेरे साथ इनको लिखते जाओ, उसके बाद मैं आपको इनको भी याद करवाऊंगा। इसके बाद अगली स्पेलिंग है हमारी इसमें 18वीं, लुक, LOOK। लुक का मतलब क्या होता है इसमें? लुक का मतलब होता है देखना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, LOOKED। और थर्ड भी होती है लुक्ड, LOOKED। उसके बाद इसमें 19वीं स्पेलिंग है हमारी एब्यूज, ABUSE।
एब्यूज का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, गाली देना। एब्यूज का मतलब गाली देना होता है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी एब्यूस्ड, ABUSED, और थर्ड भी होती है एब्यूस्ड, ABUSED। उसके बाद लास्ट आज की स्पेलिंग, इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम इसमें अपने टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो। इसके बाद लास्ट इसमें मेक अ नॉइस, MAKE, मेक अ नॉइस, NOISE, मेक अ नॉइस, इसको क्या बोलते हैं? मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोर मचाना, शोर मचाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये बड़ी होगी थोड़ी, मेड, मेड अ नॉइस, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ये क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे अलग से है ना। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इसके इसके नीचे लिख दें। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसकी सेम होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? नीचे देख लो, मेड अ नॉइस, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आपको दिख रही है कि नहीं, ठीक है। तो अब आपको मैं इनको याद करवा रहा हूँ अच्छे से, तो आपको अच्छे से याद करना है। देखो सबसे पहले कैसे, उसके बाद मैंने आपको स्पेलिंग दिखाई, 13वीं स्पेलिंग क्या है? कॉल, CALL। इसको कैसे याद करना है? CALL, कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, CALLED, CALLED। तो आपको बोल बोल के अच्छे से याद करना, जब जितना आप इसको बोलोगे तो आपको इतनी जल्दी ही ये याद होंगी। तो CALLED, कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म में होती है कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है बीट, BEAT, 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 बीट। बीट का मतलब होता है पीटना, बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। आपको इसमें ध्यान रखना अच्छे से। तो जिसकी बीट की सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीट ही होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कभी सेम नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन बीट में क्या होता है? जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, तो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? अलग होती है। तो BEAT, बीट क्या होगी? सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीटन, BEATEN, बीटन। इसके बाद मैंने आपको रखा है लिव, LIVE, LIVE, लिव। लिव का मतलब होता है रहना, लिव का मतलब क्या होता है? रहना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, यानी कि इसमें क्या लगाना है आपको? केवल डी, LIVED, LIVED, लिव्ड, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने आपको प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, PLUCK, 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 प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। और जो प्लक है वो हमेशा फूल तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं ज्यादातर, कैसी चीजों को? जो सॉफ्ट चीजें होती हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं, यानी प्लक, यानी कि ज्यादातर आपको फूल तोड़ेंगे जब आपको प्लक का प्रयोग करना है। जैसे कोई मकान तोड़ रहे हो, कोई खिड़की तोड़ रहे हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं ब्रेक का। किसका? ब्रेक का। वो भी मैं आपको आगे लिखा दूंगा। तो यहाँ पे बोलते हैं इसको प्लग, PLUCK, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लग्ड, क्या लगा देते हैं इसमें लास्ट में? ED, PLUCKED, PLUCKED, प्लग्ड। इसके बाद मैंने लिखा है आपको 17वीं स्पेलिंग यानी 17, गिव, GIVE, गिव। आपको बोलना है गिव को, GIVE, GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब क्या होता है? देना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है गिव्ड, GIVED, GIVED, गिव्ड। यानी कि किस लास्ट में आपको केवल इसमें डी लगाना है। उसके बाद में लिखा है लुक, LOOK, LOOK, लुक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लुक का मतलब होता है देखना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, यानी कि इसमें भी क्या लगाना है? ED लगाना है लास्ट में। क्या लगाना है? ED, LOOKED, LOOKED, लुक्ड। इसके बाद लिखा है मैंने एब्यूज, ABUSE। इसको कैसे याद करना है? ABUSE, ABUSE, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। एब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। एब्यूज का मतलब गाली देना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एब्यूज्ड। क्या होती है? एब्यूज्ड। क्या लगाना लास्ट में? केवल ED लगाना है। क्या लगाना? सॉरी, ई तो लगा हुआ है, केवल डी लगाना है। क्या लगाना लास्ट में? केवल डी। तो इसको बोलेंगे ABUSED, ABUSED, ABUSED,
ABUSED, एब्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें मैंने लिखा है आपको मेक अ नॉइस। तो मेक अ नॉइस में जो नॉइस होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ए क्या होता है, एक आर्टिकल होता है। उसके बाद इसमें जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, मेक होती है। क्या होती है, जो होती है मेक होती है, वर्ब क्या होती है यहाँ पे, मेक वर्ब का काम करती है। तो इसमें जो चेंज होगा वो केवल मेक ही चेंज होगा। तो ये क्या होता है, मेक अ नॉइस का क्या आ जाता है, सेकंड फॉर्म MAKE, मेक अ NOISE। इसको कैसे याद करेंगे नॉइस को, NOISE, 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 मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोर मचाना। मेक अ नॉइस का मतलब शोर मचाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड अ नॉइस, यानी कि चेंज किसमें होगा, केवल मेक में चेंज होगा। मेक का क्या बन गया, मेड। तो MADE, मेड अ नॉइस, NOISE, NOISE। ऐसे ही थर्ड फॉर्म MADE NOISE, मेड अ नॉइस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को अच्छे से याद हो गई होंगी। तो आपको क्या करना है, एक बार और अब क्लास खत्म होने के बाद में एक बार और इनको अच्छे से बोल बोल के याद करना है। उसके बाद शाम को करना है, एक बार और सुबह कर लेना है। यानी 2-3 बार आप इनको अच्छे से याद कर लोगे और फिर टेंस करेंगे तो टेंस में आपके ये आती जाएंगी। तो आपको जब जितना आप इनको लिखोगे उतनी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो मेरा सभी बच्चों से कहना है कि वो इस चैनल पर जुड़े रहें और आराम से नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करते रहें। और सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी करना भी नहीं चाहते, फिर भी जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें यानी जो सब्जेक्ट होते हैं यानी कि 10th क्लास तक के, वो यही होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह। तो ये उन सब्जेक्टों को भी मैं इसमें कराता हूँ, ठीक है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहो और आराम से अपनी तैयारी करते रहो। तो सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।